कोई है। कौन है? ठीक ही थी, मतलब उतना डर नहीं लगा। बॉयज हॉस्टल में कुछ लौंडे आधी रात में भूत बुला रहे हैं। घनश्याम, हम तुम्हारे लिए बलि लेके आ गए, ये लो। इन लोगों को भूत बुलाना भी है और इनकी फट भी रही है। रक्षा करना हमारी शक्ति देना। रात रात भर भूत बुलाने के बाद सुबह एकदम फ्रेश माइंड से ये लोग सो जाते थे। जब तक भूत इनके पास पहुंच रहा है, ये सारे लोग सो रहे। मैं आ गया था। अरे यार मांगू मत कर। उठ जाओ यार, मैं बहुत दूर से आया हूँ। उठ ही नहीं रहा यार ये तो। ठीक है। अगली रात वापस से भूत बुला रहे हैं लोग। प्लीज घनश्याम आ जाओ। देख रहे हो मेरी डिमांड? हाँ हम तो देख रहे हैं, पर तू ले मेरी ले ले। नंगी बारबी डॉल से भूत बुला रहे हैं लोग। वो डॉल को लेटाने पे उसकी आंखें बंद हो जाती थी। भाई इसकी सांस नहीं चल रही है, सीपीआर देना पड़ेगा। इधर लाओ, मैं एक्सपर्ट हूँ सीपीआर देने में। अरे मोनू भैया थोड़ा आराम से। बेचारी की छाती अंदर दब गई है और हाथ पांव अलग हो गए हैं। उसके बाद भी भूत नहीं आ रहा है तो सब इस डॉल की गलती है। घनश्याम की इमेज डाउन हो गई उसके दोस्तों के बीच में। कैसे बुला रहे यार ये देखो। चुप हो जाओ, मैं बदला लेके रहूंगा मोनू से। मेरी आंखें वो। दीदी मैं को आगे छेड़ रहा है मेरे को। दिस इज बियॉन्ड एम्बैरेसिंग। डू यू हैव एनी डिसेंसी एट ऑल? क्या आप लोग भी ऐसे ही हक्के बक्के रह जाते हो जब आपके सामने कोई फर्राटेदार इंग्लिश में बात करता है? डुओलिंगो ये एक बहुत ही मजेदार लर्निंग ऐप है जहाँ पे तुम बतेरी लैंग्वेजेस सीख सकते हो, वो भी एकदम फ्री में। इनके इंटरमीडिएट इंग्लिश कोर्स से तुम अपनी इंग्लिश कई हद तक इम्प्रूव कर सकते हो। और तुमको पता ही होगा कि आजकल इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे वो लड़कियों से बात करना हुआ, या फिर तुम्हारी जॉब में, या फिर तुम कहीं विदेश जा रहे हो, हर जगह इंग्लिश तुम्हारा साथ देगी। और इसके लिए तुमको ज्यादा तामझाम नहीं करना है। इनका ऐप बहुत क्लीन और सिंपल है। तुमको सिर्फ वहाँ पे जाके अपनी पसंदीदा लैंग्वेज सिलेक्ट करना है और तुम्हारी लर्निंग चालू हो जाएगी। सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि तुम्हारे छोटे से दिमाग पे ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बहुत ही फन गेमिफाइड वे में सिखाते हैं। देखो एट द एंड तुम्हारी मर्जी है, पर मैं यही कहूंगा कि ये सब कुछ फ्री है, तो जाके एक बार चेकआउट करने में कोई बुराई नहीं है। लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन हमारा ये सारा काम एक्सपर्ट सुपरविजन में होता था मोनू भैया के। थर्ड ईयर के मोनू भैया को भूत बुलाने का 3 साल का एक्सपीरियंस था। कुछ तो अलग बात थी मोनू भैया में। सिगरेट पीते हैं ये। सबकी लाइफ में एक मोनू भैया होते हैं, तुम जानते हो इनको। ये वही लोग हैं जो घर की छत पे सीमेंट के डंबल बना लेते हैं। सीमेंट कम पड़ने के कारण वो भी बड़े छोटे बने। पूरी शिद्दत से डेली कसरत करते हैं ये। उसके बाद पोलियो जैसा शरीर लेके घूम रहे हैं। बाकी बच्चे मोनू भैया को लव गुरु की तरह देखते थे। ये सारे लोग बैठ के अपने कुछ सॉल्यूशंस की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसमें मोनू भैया अपनी टिप्पणी देते हैं। एक लड़की है, वो मेरे को फोटो दिखा, ला इधर दे। हाँ पूरा बायोडेटा आ गया इसका मेरे पास। रिंकी है ना इसका नाम। हाँ। ये रह चुकी है मेरी बंदी पहले। रिजेक्ट कर दिया था मैंने इसको। क्या बात कर रहे? करो करो जो ऑर्डर करना करो। इधर नहीं, इधर नहीं, थोड़ा महंगा इधर। इधर भी नहीं भैया। एक कोल्ड कॉफी। पता है ये जो कोल्ड कॉफी रहती है ना, इसको बनाने में 10 रुपए लगते हैं इन लोगों के, पर ये बेचते 150 की है। और 150 से याद आया, मैं आज पर्स लाना भूल गया। बस उसी पॉइंट पे फिर मेरे को उसका चिंबड़पन दिख गया और मैं छोड़ के आ गया उसको। उसने मेरे को बहुत रोकना चाहा, रुक जाओ मत जाओ छोड़ के प्लीज, पर मैं नहीं रुका कि अपनी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। मोनू भैया की बात ही अलग है। हाँ मोनू भैया की हर कहानी में वो अपने आप को लड़की से रिप्लेस करके बताते हैं। मोनू भैया आज ये डेट पे जा रहा है। अरे ये क्या है मुन्ना? ऊपर कर, खुशबू लगा के जाना चाहिए। ठीक है अब जा रहा हूँ मैं। यहीं पे तो गलती कर जाते हो तुम बच्चे लोग। लड़की बुलाए तो कभी भी टाइम पे नहीं जाना। फ्री फोकते ही बैठे हो क्या तुम? और अगर बैठे भी हो तो भी टाइम पे नहीं जाना कभी भी। तुम जल्दी जाके बैठ जाओगे तो कुछ काम है कि नहीं इस फ्री फोकते के पास? रिजेक्ट। लेट जाओगे तो रिस्पेक्ट रहेगी।
भैया अभी नहीं, अभी अभी मत जाना, थोड़ी देर से। अरे भैया फोन तो उठाने दो, 10 बार से पहले फोन कभी नहीं उठाना, ऐसा लगना चाहिए कि तुम बिजी हो। भैया ब्लॉक कर दिया। लौंडे एक दूसरे को कुछ भी बोल के मोटिवेट कर देते हैं। डीपी सिर्फ ब्लॉक करने से नहीं हटती है, हो सकता है कि उसने डीपी हटाई दी हो, वो चाह रही हो कि हम उसको फोटो सजेस्ट करें। ये उसका इशारा है, इतना भी नहीं समझ पा रहे क्या तुम लोग? चलो आ जाओ, घनश्याम को बुलाने का टाइम हो गया है। प्लीज घनश्याम आ जाओ, प्लीज रक्षा करना हमारी। पर हम इसको बुला क्यों रहे? थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि घनश्याम ने मेरी जान बचाई थी जब रिंकी ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मतलब मैंने रिंकी का। क्या चिम्मड़ आदमी है, आज के बाद शक्ल मत दिखाना मेरे को तेरी। तो आज तो देख, तब घनश्याम इंसान हुआ करता था। रिंकी ने मेरे को छोड़ के घनश्याम को चुना। उन दोनों को साथ में देख के मेरा दिल थम गया था। लेकिन घनश्याम एक अच्छा इंसान था। बेचारा आधे घंटे तक मेरे को सीपीआर देता रहा। उसके बाद मैं तो उठ गया, लेकिन उसके दिल ने हार मान ली थी। फिर मैंने उसको सीपीआर दिया था। फिर डॉक्टर ने मेरे को थैंक यू बोला। आपने सीपीआर नहीं दिया था जब तक तो जिंदा था ये। सर इसकी बॉडी को देख के ऐसा लग रहा है कि कोई इसकी छाती पे चढ़ के कूदा है आधे घंटे तक। मेरे पूरे करियर में पहली बार किसी का कॉज ऑफ डेथ सीपीआर देख रहा हूँ। उसके बाद मेरे को बहुत दुख हुआ था और मैंने उसी दुख में रिंकी को मैसेज करा। अब तो घनश्याम नहीं रहा, तो क्या तुम मेरे साथ? हाँ, नहीं रह पाते लड़कों के इमोशंस काबू में। पहली बार किसी को मैसेज कर रहे हो और आई लव यू नहीं, हेलो प्रिया। मैंने आपको आज देखा था। इतने में तो स्क्रीनशॉट लड़कियों के ग्रुप में फैल चुका है। स्क्रीनशॉट्स की दलाली कर रही है लड़कियां। ठरकी फांसी पे लटका देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो स्क्रीनशॉट देख के इन लोगों का अलग डिस्कशन चालू हो गया है। अच्छा, ये इसकी रिक्वेस्ट तो मेरे पास भी आई थी। मैंने तो एक्सेप्ट ही नहीं करी थी। ये सुन के प्रिया को जलन की भावना हो गई है कि ये ठरकी सबको रिक्वेस्ट भेजता फिरता है। इसका मतलब रश्मि ने रिप्लाई नहीं किया था, उसकी बाद मेरे पास आया ये। मतलब मैं सेकंड ऑप्शन हूँ। ब्लॉक। हेलो, हाँ पापा, मेरा फोन गिर के टूट गया। हाँ जल्दी नया भेजो। लड़के हैरान रह जा रहे हैं, बिना कुछ बोले ब्लॉक कर दिया। डीपी गायब होने का मतलब ये नहीं है कि उसने तुमको ब्लॉक किया है। अरे बस करो यार, इनके माँ बाप बेचारे एफडीआर तोड़वा के इनकी फीस भर रहे हैं। बेटा टेंशन मत लेना, बिल्कुल हम फीस भिजवा रहे हैं तेरी। मैं टूट चुका हूँ पापा, प्रिया ने मेरे को ब्लॉक कर दिया है बिना बताए। मैं जा रहा हूँ पापा। नहीं नहीं, रुक जा, फीस मत लेके जा इसकी, कोई फायदा नहीं है। एफडी करवा दो वापस इसकी। प्रिया कोई आवाज लगा रहा था ना मेरे को। लड़कियां चतरी हो गई है बहुत, उनको कुछ भी सेंसिटिव जानकारी भेजनी रहती है तो वो व्यू वंस पे भेजती है। एक बार खोलोगे गायब, ऐसा उनको लगता है क्योंकि लौंडे बिल्कुल पीछे नहीं है। फटाफट फोटो खींच इसका। चलो प्रिंट निकलवा के आते हैं इसकी। लौंडो का जाहिलपना छुपाए नहीं छुपता है। अभी लड़कियों का फ्रेंड सर्कल थोड़ा सपोर्टिव होता है। ये देखो, हाथ मत लगाना इसको बिल्कुल भी। अभी के लिए इसको फाउंडेशन से छुपा देते, बाकी ये अपने आप सही हो जाएगी। लौंडे लोग एकदम गलीचपन पे ही उतर आते हैं। भाई ये देख, हट जाओ, कोई हाथ नहीं लगाएगा, सब साथ में फोड़ेंगे। 1 लौंडे ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाते कि भाई फोन से आइए फोड़ो, काम खत्म। मेरे को एक सीक्रेट चीज पता चली है कि लड़कियां स्किन केयर करती है। ये करना भी होता है क्या? सीरम, अब लगेगा मॉइस्चराइजर। लौंडो को सिर्फ खोपरे का तेल चाहिए, बाल से लेके सिर पैर मुंह सब दूर वही लगा लेंगे। वो एक अलग ग्लो आ रहा है ना भाई। हाँ भाई, मेरे को भी देना भाई। ये क्या कर रहे हो? इतना गलीचपना करके जो चैन की नींद आती ना लौंडो को। बिना बताए ब्लॉक। सो जा चुपचाप। अरे कौन है यार?
मोनू से बात हो जाएगी क्या? सो टुडेज थॉट इज, जिनने भी फीस नहीं भरी है वो अपनी फीस भरे। हाँ, हमारे स्कूल में जिन भी बच्चों की फीस नहीं भरी होती थी उनकी सामूहिक बेइज्जती होती थी। और उससे भी ज्यादा दर्द की बात यह है कि वो जो बच्चा थॉट पढ़ रहा है उसने भी फीस नहीं भरी है। स्कूल वालों ने इंटेंशनली उसको वो थॉट दिया था ताकि उसकी अंतरात्मा भी बेइज्जत फील करे। उस दिन हम सब बच्चों को असेंबली में 2 घंटे तक खड़ा रखा था क्योंकि हमारी प्रिंसिपल मैडम ने दिन रात मेहनत करके कोई सा तो नारी शक्ति का अवार्ड खरीद लिया था। लास्ट 2 पेटी बोल रहे हैं लोग। बाप रे, 2 किसको बोलते हैं आपको पता भी है? 2 में तो नहीं। हाँ, लेकिन मैडम आप मानोगी नहीं, आपके पहले जितने लोग आए उनको मैंने 4 पेटी से कम में दिया नहीं किसी को। चलो उठा लो इसको। अरे उसको नहीं, लाश को। ठीक है। मैम आपको दिख रहा है ना सामने का राम नाम? उस दिन हमारे स्कूल में अवार्ड के सेलिब्रेशन के लिए अलग तैयारियां चल रही थी। तो और मतलब पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है अपने फिर? हैं कुछ हेल्प वगैरह लगेगी क्या? अरे मैम का स्केच? हाँ, हार्डी को बोला तो था। मैं स्कूल में स्केचेस का धंधा करता था, 100 रुपए प्रति स्केच और लड़कियों का फ्री में। मैंने एक बार चमेली का स्केच बनाया था। उसने बनाने का बोला नहीं था, मैं खुद से बना के ले गया था। वो देख के वो एकदम इम्प्रेस हो गई और उसने जाके अपने बंदे को दिखा दिया, ये देखो हार्डी ने बनाया, कितना अच्छा बनाया यार, हूबहू लग रही हूँ मैं एकदम। उसका बंदा राजेश और उसके साथ 2-4 लौंडे लपाड़े और बहुत स्केच बनाना आ रहा है देखो आजकल, हमारा भी बना दे कभी। अरे भाई पर हुआ क्या? मैं रोते हुए एक ही चीज सोच रहा था कि ऐसा क्या गलत कर दिया यार मैंने। सिर्फ आई लव यू चमेली तो लिखा था मैंने। नाम तेरा है ही क्या मुझको तो खबर नहीं, गलतियां ये सारी उन रातों की है, जिंदगी तो चल रही मैं मगर थमा हुआ, शायरी ये सारी मेरी बातों की है। नाम तेरा है ही क्या मुझको तो खबर नहीं, गलतियां ये सारी उन रातों की है, जिंदगी तो चल रही मैं मगर थमा हुआ, शायरी ये सारी मेरी बातों की है। ये क्या बना के लाए हो? मिट्टू लग रहा है एकदम। निकलो। ड्राइंग वाली मैडम ने मेरे को प्रिंसिपल मैडम का स्केच बनाने का बोला था और मैं अपनी जिंदगी का सबसे वाहियात स्केच बना के ले गया क्योंकि फ्री में बनवा रहे थे मेरे से। मैम अब फ्री में तो ऐसा ही मिले। असेंबली ग्राउंड में सारे कैदियों को हाइट वाइज खड़ा करा जाता था और जो भी बच्चा प्रेयर के बीच में आंखें खोलता था या हिलाडुली करता था, पसीना पोंछ रहा था वो बेचारा। प्रेयर खत्म होने के बाद हमारे आसपास लाशें पड़ी होती थी। असेंबली से क्लास तक का फासला बहुत कठिन होता था कुछ बच्चों के लिए। ओए रोक इधर, तेल क्यों नहीं डाला? सर वो मेरे घर पे जो कोई भी तेल लगा के नहीं आता था उसको घसीट के काल कोठरी में फेंक देते थे लोग और वहीं पे 25 लीटर वाली सोयाबीन तेल की केन उसके ऊपर ढोल देते थे। सर मैं कल डाल के। बेचारे बच्चे फिर भी जैसे तैसे अपने क्लासरूम तक पहुंच रहे हैं और वहां पे टीचर के आते पते ही नहीं है। उनकी अलग मीटिंगें चल रही है ऑफिस में। अच्छा चलो बताओ कि अपन इन बच्चों को और किस तरीके से लूट सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। देखो अपन क्या है कि एक प्रोजेक्टर लगवाते हैं एक ही क्लास में। कैदी को क्लास में कोई संभालने वाला नहीं होता है तो ये अपने जंगली पने पे उतर ही आते हैं। मैं कह रहा हूँ लोहे की स्केल से बेंचे रगड़ रहे हैं, मिस्त्री फेल हो जाए इनके सामने, ऐसा फिनिशिंग वाला काम करते थे। लेकिन इनके जंगली पने यहीं पे खत्म नहीं हो रहे। 2 लौंडे उठे और उन्होंने उनकी बेंच उठा के खिड़की से बाहर फेंक दी। अब उनको देख के बाकी बच्चे भी क्लास का सारा सामान उठा के खिड़की से बाहर फेंक रहे। और क्यों कर रहे हैं ये सब वो इनको खुद को नहीं पता है। मैम शायद बाहर छोड़ो, इधर ध्यान दो ना आप। तो अपन ये जो प्रोजेक्टर लगवाएंगे इसको अपन नाम देंगे स्मार्ट क्लास और उसकी अपन लेंगे अलग से फीस। ठीक है, पर कभी किसी बच्चे ने नहीं दी तो? अरे भूषण जी, फीस पेरेंट्स देते हैं, बच्चे नहीं।
एक हफ्ते में एक पीरियड लगता था स्मार्ट क्लास का, जो बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए काफी था। पॉपकॉर्न लाया था ना तू आज? खोल खोल टिफिन, मूवी चलेगी अभी मूवी। ये लोग ऐसे बैठे कि अभी लड़की आके मुजरा करेगी इनके सामने। जिन भी बच्चों ने वो एक्स्ट्रा फीस नहीं भरी होती थी उनको वो एक पीरियड के लिए क्लास के बाहर जाना पड़ता था। ये सब हरकतों में ही 10-15 मिनट निकल जाते थे। उसके बाद टीचर आके जैसे ही प्रोजेक्टर चालू कर रही है, उसकी आधी स्क्रीन जने का सीलिंग पे ही चढ़ रही है। तो अब उस स्क्रीन को फिक्स करने के लिए एक एक्सपर्ट आदमी को बुलाया जाता है। हाँ, सही सोच रहे हो भूषण। जो बेंच पे चढ़ के उस स्क्रीन को सेट करता है। यस। और जैसे ही प्रोजेक्टर चालू होता था, पीरियड ही ओवर हो जाता था। और जो गरीब बच्चे बाहर खड़े थे उनमें से गलती से एक ने क्लासरूम में झांक लिया। क्या देखा तूने? है क्या देखा? मैम कुछ नहीं, बस एक लाइट जलती हुई दिख रही थी मेरे को। 10 रुपए लगेंगे तूने जो 1 सेकंड देखा है उसके। ये सुविधा के कारण हमारे स्कूल के बच्चे इतना स्मार्ट बन गए थे ना। एक बार एक बच्चे को गुस्सा आया तो वो प्रोजेक्टर की डिस्प्ले केबल उखाड़ के ले गया घर। और अफसोस, उस दिन के बाद कोई भी बच्चा स्मार्ट नहीं बन पाया। मैम जल्दी चलो, ऊपर एक केस हो गया। हमारे स्कूल में आए दिन कुछ न कुछ केस होते रहते थे, लेकिन ये केस थोड़ा पेचीदा था। हमारी क्लास के किसी बच्चे ने लव लेटर लिखा था चमेली को, और वो लग गया टीचर के हाथ। तो ये अब केस बन चुका है पूरे स्कूल का। सारे टीचर लोग अपने काम धाम छोड़ के उस मुजरिम को पकड़ने में लग गए। जो टीचर लीव लेके छुट्टी मनाने गए थे वो आधे रास्ते से पलट के आ गए थे। ये सर आ गए। बेटा सही सही बता दो किसने लिखा है। अब ये 10-15 टीचर लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। सर आपने लिखा है तो बता दो, अपन बात दबा देंगे। फिर इन्होंने एक और एक्सपर्ट टीचर को बुलाया। बेटा सुन लो, मैं शकल देख के बता देती हूँ एक बार में कि कौन है मुजरिम। तुम बाहर जाओ। हाँ तुम भी बाहर जाओ। तुम भी। क्लास में सिर्फ 4 लड़के बचे, जिनमें से एक मैं हूँ। बाकी सभी बच्चे इसके शक के दायरे में थे। उन सभी बच्चों को काल कोठरी में ले जाके टॉर्चर किया जा रहा था। बोल दे बेटा क्यों लिखा है। इधर मैडमों को अलग चीजों की टेंशन हो रही थी। इसने चमेली में मात्रा तक गलत लगाई है। अरे रुको, इसका बाप भी बोलेगा सच। बोल दे बेटा क्यों लिखा था। बस हाँ बोल, तूने लिखा था। बोल। सर हाँ सर मैंने हाँ नहीं लिखा। सर हमने नहीं लिखा। चुप। बोल सच बोल, अभी भी मौका है। बोल दे कि तूने लिखा सर। मरना ही आज मतलब तुमको। मुंह खोल। ऐसे तो ये कसाई मार डालेगा सारे बच्चों को। साइड करो इसको, मैं जा रही हूँ। अरे मैम सबने सच बोल दिया है, इन सभी ने मिल के लिखा है। हाँ सर, वेरी गुड। चलो अब साइड हो जाओ। ये क्या, किसने मारा मेरे बच्चों को? पानी पियो बेटा, लो पानी पियो। लेकिन उसके पहले मेरे को बताओ कि तुम में से किसी ने लिखा है या नहीं। इधर इनकी क्लास में अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। बेटा देखो, अगर तुमको आपस में भी किसी पे शक हो तो तुम लोग बता सकते हो खुल के, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में राजेश उठ के बोल रहा है, मैम मेरे को हार्डी पे शक है। तो पहले क्यों नहीं बताया? उसके बाद ये लोग मेरे को ही पकड़ के ले गए। अभी देखो मेरी शक्ल पता है थोड़ी सी ऐसी भोली टाइप है, तो मेरे को बचपन से ही उस चीज का एडवांटेज मिला है। जैसे किसी बच्चे से लड़ाई हो गई, सर इसने ही मारा है मेरे बच्चे को। नहीं ये नहीं मार सकता यार, इसको जरूर किसी ने फंसाया है। कुछ भी बोलो यार, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा यार कि ये हो सकता है मुजरिम। बेटा सच बताओ, तुमको किसने फंसाया है? बेटा देखो, अगर किसी ने तुमको फंसाया है तो उसका नाम बताओ। डरो मत, घबरा मत, सिर्फ नाम बताओ। हाँ बेटा, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। राजेश कौन है? सर मैं। बस उसी दिन राजेश मेरे को आखिरी बार दिखा था, लेकिन वो लव लेटर किसने लिखा था वो आज तक रहस्य ही है। तू लगे सामने खड़ी है तू, लगता जैसे अपने आप से लगे। आता क्योंकि सबको पिंस चुप रही थी। मेरी दादी अलार्म क्लॉक की तरह बजती रहती है और सब मार के चुप करवा देते हैं। मुझे अंधेरे से भी बहुत डर लगता है, इसलिए मैं जब भी पलक झपकाता हूँ मैं चिल्ला पड़ता हूँ, हाँ मम्मी
अरे थैंक यू गिव इट अ फोर नॉटी टाइप एवरीबॉडी। अरे नॉटी नहीं नॉटी। अरे बिल्कुल। देखते हैं कौन कौन जानता है इसे यहाँ। अरे इधर दो टिड्डे सेक्स कर रहे हैं। अरे तो चलो देखते हैं। टिड्डों का सेक्स। बेबी आज हम भी टिड्डा पोजीशन करेंगे। घंटे का नॉटी और टाइप। ओए हेलो, कहाँ खोया हुआ है? हमें कोई नहीं जानता पापे। तो ट्यूबलाइट चुरा ले। इतने सब्सक्राइबर होने के बाद भी। अरे दिलजीत दोसांझ तुम ट्यूबलाइट क्यों चुरा रहे हो? वर्जिनिटी टूट गई। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ, दिलजीत दोसांझ की वर्जिनिटी टूट गई। भुवन इधर। पापे रेड कारपेट हमें भी चलना चाहिए। इधर बस वीआईपी लोग अलाउड है। अरे दिलजीत सर आप जाइए। अबे ओ आगे मत बढ़ना वरना तुम्हारी उल्टी गिनती चालू। 1 2। अबे तो सीधी गिनती है। पता है लेकिन मैं उर्दू में गिन रहा था। मुसलमान जो हूँ। अरे वो आ गए। अरे कौन आ गया? Yeah, it's what you heard about me. Everything I'm doing, wanna bite me. I'm the prototype, you wanna get like me. Ain't no Gucci on my body, but I'm so icy, huh? तो कैसे हैं आप लोग? ओए कैरी कितना फेमस है, अगर इसके साथ कोलैब कर लिया फिर तो हमें पूरी दुनिया जान जाएगी। घंटे का नॉटी और टाइप कोई नहीं जानता तुझे। अरे है कौन ये नॉटी और टाइप? कैरी सर रिसेंटली आपको काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप किसी से भी ठीक से बात नहीं करते। आपके एक रिपोर्टर को मारते हुए वीडियो भी वायरल हुई है। अरे वो बहुत पुरानी वीडियो है। लेकिन सर अभी मारा आपने मुझे। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान ही हूँ, लेकिन आम फलों का राजा होता है और सबको उसका गुटला चूसना पसंद है। अब इसमें मेरी क्या गलती? मुझसे कोई कुछ भी मांगता है मैं तो खुशी खुशी दे देता हूँ। कैरी सर पकड़ छोड़ मुझे। अरे आने दो गुटला चूसना होगा। कैरी सर बोलो बेटा। प्लीज मेरे साथ कोलैब। भाग मादर। साले तुझे सर पे क्या बैठाया, तू तो कान में ही मुठ मारने। जोक्स कल करते हैं ना बेटा कोलैब, ठीक है? क्या सच में? यस। ओ माय गॉड, अभी कैरी मिनाटी ने इस कान में मुठ मारने वाले यूट्यूबर का करियर बना दिया है। जल्दी हाथ चलाओ कैरी आने वाला। अरे मैंने कहा था ना मुझे सेट पे बाल मजदूरी नहीं चाहिए। अरे यार। हाँ बेटा अब काम करो। और सुनो उधर की ईंट कौन उठाएगा? ये 2000 रुपए रख, आज मेरा करियर तेरे हाथों में। अबे फोन में क्या कर रहा है? ये सर जी। हाय दुपिंदर। देखा क्या? हमने 3 बार पाथ क्रॉस करे, सो इट्स अ न्यू क्रश। अबे तू पागल हो गया है क्या? टैक्सी चला लेगा ना भाई तू। अरे हैपन सर जी, यहाँ पर आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके साथ आप पाथ क्रॉस करते हैं, जैसे जिम, कैफे, सिनेमा। अब क्या कर रहा है तू? अरे डेट के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। हैपन हमें हमारे लाइक्स के बेस पे जगह बता रहा है सर जी। अबे जो भी है ये 2000 रुपए रख, आज तुझे कुछ भी करके कैरी को यहाँ लेके आना है। भले ही आज ये धरती फट जाए या उसे शाहरुख खान मिलने बुला ले, तू उसे यहाँ लेके आ रहा है। टेंशन मत लो सर जी, आपने मेरी डेट बनाई है। ओए क्या मस्त लग रहा है यार सेट, ऐसा लग रहा है संजय लीला बंसाली ने बनाया है। तुझे कैसे पता सेट के मजदूरों का नाम? अरे बंसाली। अरे क्या होगा भैया? एक बार और फायर चलाना। ओ बेटे, पूरी लाइफ की सेविंग्स और बोबा भाई का उधार लगा इसमें। ओ ये तो ऐसे जल रहा है जैसे बिना दहेज की बहू। पापे किन लोगों के साथ बैठ रे भाई अपोजिट पार्टी की गैंड ही मना हंसना ना आवे। ये गुंडा बोबा क्यों आया यहाँ पे? अबे उसने इलेक्शन में खड़ा किया है। इलेक्शन में? रे भाई नोटी अमेरिका नॉट योर टाइप। मैंने कैरी साथ फोटो लेनी है जिसे मैं अपने इलेक्शन के बैनर पे लगाऊंगा। बैनर पे छोड़ो यार। फिर पार्टी वाले मेरा बैनर पकड़ कर रैली निकालेंगे। बोबा भाई छी यार। अबे उसने 40 लाख दिए सेट बनाने के, कैसे रोकता? इतना बड़ा गुंडा है वो। बात तो तू सही कह रहा है। और लेकिन इस सेट पे होगा क्या? पापे अभी पूरी दुनिया की नजर हमारे कोलैब पर ही है, लेकिन मैं और कैरी मिलके पूरी दुनिया को प्रैंक करेंगे। कैरी मुझे आते ही पंच करेगा और बोलेगा, तुझे पता है इस टट्टी कोलैब के पीछे कितनी बड़ी मीटिंग कैंसिल हुई है मेरी? सॉरी कैरी भाई, सेट जलने के कारण अब कोलैब नहीं हो सकता। सेट जल गया? फिर कैरी मुझे मारने की एक्टिंग करेगा और हमारे करियर बर्बाद करने लगेगा, लेकिन फिर मैं जल्दी से उठूंगा और बोलूंगा इट्स अ प्रैंक। फिर कैरी और मैं गले मिलेंगे और बोलेंगे सब्सक्राइब टू नॉट योर टाइप। ये दी एंड। भाई साहब तू क्रिस्टोफर नॉलन नहीं 10 लंडा है। नहीं 10 नहीं पापे, वरना चड्डी में ऐसा लगा किसी के हाथ है। क्या मस्त सेट है भैया, ये हरा हरा क्या है? हरा हरा? मैं कलर ब्लाइंड हूँ पापे, पता है ना मैं गिरगिट को छुपने के बाद भी देख लेता हूँ। अरे हाँ, तभी सारे सिग्नल तोड़ के आए हो। ये है मेरा न्यू स्टार्टअप ड्रिंक क्राइम। जब चाइना के चौक पे चाचा ने चीते के चूचों से चाशनी चूस ली तो वो चीते के जैसे चुतियाने लगे। चूसी हुई चाशनी को चांदी के चम्मच पर क्रिस्टलाइज किया तो चमत्कारी क्राइम बना। वाओ, फिर क्या हुआ? बिजनेस बडीज के बिलियंस बर्बाद बेवरेज ना बिकने से, बड़े पपले पाली पैटीज भाग गई बैंकरप्सी से, बड़े बॉस ने भरोसा करके भेजा है बड़े यूट्यूबर से ब्रांड बनवाने। ओ इसकी माँ का एब्सोल्यूट सिनेमा। टेंशन मत लो शॉन्टी भैया, लगता है सेट पे तो सबको आपकी ड्रिंक पसंद आ रही है। वैसे इस ड्रिंक में है क्या?
हाईली फ्लेमेबल, ये तो कहीं पड़ा पड़ा लग रहा है। मैं ये सारी ड्रिंक सेट पर रख देता हूँ, वीडियो में भी दिख जाएगी। बंसाली, एक बार और फायर चलाना। ओए किधर पड़ा था? एक इधर और एक इधर भी। याद क्यों नहीं आ रहा? 3, ओए सोच पापे। थोड़ी सी स्मेल के लिए भी डाल देता हूँ। 2, सोच। 1। ओए याद आया, बचा लिया। अरे सरदार, मेरी बीड़ी गिरा दी। अरे ड्राइवर गाने तो चला दो थोड़े। रहन दे। सर वैसे यलगाडू कब आ रहा है? सॉन्ग तो रेडी है लेकिन कोई ऐप नहीं मिल रहा बर्बाद करने के लिए। सब खत्म हो गया पापे। उल्टा क्यों खड़ा है तू? कूल गाइस डोंट लुक एट एक्सप्लोजन्स। करियर चल रहा है हमारा इधर। बोबा भाई, आप क्यों उल्टे खड़े हो? अरे भाई, नेता हूँ, सेट हो या सिटी जलने पे मुंह फेर लेता हूँ। लेकिन अब कैसे होगा कोलैब? तू कैरी को मना कर दे। नहीं कर सकता। ओए क्यों? अगर ये कोलैब ठीक से नहीं हुआ तो तेरा पूरा करियर खा जाऊंगा और तेरे बाप को भी गंजा कर दूंगा। अब कोई नहीं बचा सकता हमें। है कैरी। अरे होगी। शाहरुख बोल रहा हूँ, चूतिए। तुम्हारी स्क्रिप्ट पढ़ी, आंखों में आंसू आ गए। ओह माय गॉड, थैंक यू शाहरुख सर। चुप चूतिए, प्याज के भजिए खा रहा था स्क्रिप्ट पे रख के, लेकिन जैसे ही मैंने भजिए खा के वो स्क्रिप्ट डस्टबिन में फेंकी, तभी मेरे 15 साल के बेटे, नहीं 15 तो ग्राम था, जो कि आर्यन की पॉकेट से निकला था। लोड़े ही लग गए थे सबके। खल्लास। खैर, तभी मेरे 12 साल के बेटे अब्राम ने वो स्क्रिप्ट उठा ली और वो इतना हंसा मादर पढ़ के। पूरी स्क्रिप्ट में बस वही लिखा था। पहले तो मुझे लगा ये सलमान का खत है, पर 200 की स्पीड में गाड़ी चलाते हुए लिखना आसान नहीं। खैर, मुझे लगा हमें कोलैब करना चाहिए। ओह माय गॉड शाहरुख, मेरे पास और भी स्क्रिप्ट है आपके लिए। ले आओ, भजिए खाने के लिए पेपर खत्म हो गया। मैं अभी सिनेमा में आया हूँ, आ जाओ बात करते हैं। अरे सिनेमा में कैसे मीटिंग करेंगे? आपके फैन 0 लगी है आज। और लेट मत होना, आज 4:30 बजे मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। यस सर, मैं बस 5 मिनट ही दूर हूँ आपसे। ठीक है। अरे टिट्टे ऐसे सेक्स करते हैं? अब्राम को दिखाऊंगा, खुश हो जाएगा। है भाई, कैरी कॉल कर रहा है। उठा कॉल। मैं नहीं उठा रहा, अब तो कैसे भी ये कोलैब करना पड़ेगा। जल्दी उठा, नहीं करना कोलैब। ओए कैरी की कार आ गई। अब आ गया हूँ तो इसे मिलकर ही मना कर देता हूँ। कि तुम भागलोड़ है, मैं तो शाहरुख खान के साथ कोलैब कर रहा हूँ अब। अरे नहीं साली, ये जिंदगी कभी स्क्रिप्ट के हिसाब से क्यों नहीं चलती है? ओए चल तो रही है। हाँ पापे, अगर ये नॉटी अमेरिका की स्क्रिप्ट है तो सही चल रही है। एक सेकंड, भगवान हमें वही तो नहीं समझ रहे। फिर नॉटी अमेरिका में क्या हो रहा होगा? दोस्तों, मेरी क्लास में सारे बच्चों को एड्स हो गया है और टीचर तो पिन ड्रॉप साइलेंस भी नहीं करवाती। ओए जब स्क्रिप्ट में सेट को जलना ही था तो अभी भी तो सेट जल ही रहा है। हम यहाँ शूट कर लेते हैं, बस एक कैमरा चाहिए। पापे तू जीनियस। ओए यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर ही एक कैमरा शॉप। ओए तो सुन भी रहा है। आज लेट नहीं होना है। हमें कैरी को लेट करना पड़ेगा। अरे भैया, ओए बच गए। अच्छा है तूने सही समय पे ड्राइवर को मैसेज कर दिया था। तू वो छोड़, अब कैमरे के पैसे कहाँ से आएंगे? रे बालको, ये आखिरी पीस है। अगर मन्ने कैरी साथ फोटो ना मिली तो तुम। ठीक है वो भाई, अभी टाइम नहीं है। अबे चूतिया, मुझे वहाँ उतरना था, गाड़ी के पलटाई। अरे अब इनका भी कॉल आ रहा है। हे कैरी, तुम जल्दी आ जाओ यार, ये 0 खत्म ही नहीं हो रही। हाँ जी सर, बस 5 मिनट। जल्दी कैरी, बस 5 मिनट में यहाँ होगा। अरे ये बारात को भी अभी आना था। ओए टाइम नहीं है, इनके बीच से चल। अरे बेटे, हार जीत अंकल। अंकल थोड़ा जल्दी में, नाचे भी ना। नहीं अंकल। अरे तैयारी के साथ आए। नाचो बेटे। ओए अब क्या करना है? पहले कैरी को लेट करने दे। 4:25 हो गया यार। अरे वो भैया कहाँ लेके जा रहे हो? रोक अभी। एक सेकंड, ये चूतिया इधर नाच रहे। मैं तब से उसे कॉल कर रहा हूँ, काट दिया। जानबूझ के मेरा फोन इग्नोर कर रहा है। क्या करे बाबे? सर इस्माइल। कैरी, it's 4:30 ऑलरेडी। 5 मिनट बोल के पूरी 0 दिखवा दी। तुझे मेरे समय की परवाह नहीं। अरे तो सर, मैंने थोड़ी बोला था 0 देखो। चुप मादर, अगर तू 5 मिनट में यहाँ नहीं आया तो मैं तेरे साथ कभी कोलैब नहीं करूंगा। खलास। अरे नहीं यार। सिनेमा भाई प्लीज उतार दे यार, मत कर ऐसा, मेरे बॉलीवुड करियर का सवाल है। अरे कैरी उड़ा। चल भाग लौड़े। अरे शाहरुख सर एक सेल्फी चाहिए थी। इसे क्या हुआ? सर बहुत बड़ा फैन है ना, पागल सा हो गया। हाँ, वैसे अंदर मत जाना, 0 लगी है। और शादी का कैमरा ही चुरा लिया, अब होगा कोलैब। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मौका छिन गया, वो भी सिर्फ तेरी वजह से। सर आप मुझे ब्लेम मत करिए, मैं आपको नहीं लाता तो नॉटी टाइम भी मुझे यही कहता। नोटी टाइम मतलब? सर उसने ही मुझे 2000 रुपए देके कहा था। भले ही आज ये धरती फट जाए या उसे शाहरुख खान मिलने बुला ले, तू उसे यहाँ लेके आ रहा है। और आपको लेट भी वही करवा रहा था।
मतलब इस चूतिए ने शादी में नाचने के लिए मेरे करियर की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी डुबा दी। ओए कैरी की कार आ गई। अरे कैरी भाई, बहन, तुझे पता है इस टट्टे गुलाब के पीछे कितनी बड़ी बेटी क्या चल रही है मेरी? अरे लगता है कैरी भाई स्क्रिप्ट याद करके आए हैं। और ये आग क्यों लगी है यहाँ पे? सॉरी कैरी भाई, सेट जलने के कारण अब कोलैब नहीं हो सकता। सेट जल गया? मतलब इधर में फालतू में आया सत्यानाश! वाह कैरी भाई क्या इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। क्या मस्त एक्टिंग कर रहे हैं दोनों, कितना फनी लग रहा है। कोलैब चाहिए इसको, कोलैब। कैरी भाई थोड़ा धीरे मारो। शाहरुख खान के तो मीटिंग क्या चुके? तू रुक, तेरा पूरा करियर खाता हूँ, रुक। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज मैं बताता हूँ इन छोटे खटमल यूट्यूबर्स को क्यों भाव नहीं देता। बेस्ट प्रैंक एवर। आज इस नोटी टाइप ने मेरी गोटी टाइट कर दी, अब क्या करूंगा मैं? मजा आ गया कैरी भाई, इट्स अ प्रैंक। अबे हट! सब इस चुपे को अभी अनसब्सक्राइब करो। सभी सोचेगा ऐसा तो क्या एक्टिंग करते हो यार कैरी भाई। ओए प्रैंक रुकवा, हमारे 4 मिलियन सब्सक्राइबर कम हो गए। क्या? ये लाल बाल वाला सुअर आज के आज बैन चाहिए। कैरी भाई क्या कर रहे अबे हट! अरे भाई कैरी मन इरेक्शन के लिए एक फोटो दे दे। चुप! नीच! खड़ा करने के लिए मेरी फोटो मांग रहा है? अरे मैं नेता हूँ भाई। दोस्तों ये नेता जहाँ से भी खड़ा हुआ है इसे कोई वोट नहीं देगा। अरे भाई, अबे हट! अरे भाई अब तो तू गया नोटी टाइप। सब खत्म कर दो गाइस, गला सूख गया मेरा। ओ कैरी भाई ये क्राइम पी लो। अच्छी है यार ये तो। थैंक यू कैरी भाई, मैं भी नोटी टाइप का ही दोस्त। अबे हट! दोस्तों ये टट्टी ड्रिंक भी कोई नहीं खरीदेगा। कैरी भाई प्लीज मत करो मेरे साथ ऐसा, मैं अच्छा इंसान हूँ। अच्छा इंसान। ड्राइवर इधर आइयो। दोस्तों नोटो टाइप बहुत ही इविल इंसान है, उसने मुझे कैरी भाई को लेट करने के लिए बोला था। नहीं नहीं मेरा वो मत। तू चाहता था ना पूरी दुनिया तुझे जाने, ले अब पूरी दुनिया तुझे जानती है। नहीं नहीं अबे हट! चल बे ड्राइवर यहाँ से। यूट्यूब ने हमें बैन कर दिया। दिलजीत दोसांझ तू हट जा भाई, ये हमारा आपसी मैटर है। ओ बेटा तूने चुराया था शादी का कैमरा? हाँ पापा। अरे बेटा ये कैरी मिनाटी मुझे गंजा करके कुछ चला गया। अबे हट! देख बता दे इज्जत से कि क्यों भेजता था तू रिंकी को डेली स्नैप? क्योंकि वो भी मेरे को भेजती, तो वो तेरे को क्यों भेजती थी वो मेरे को क्या पता। रिंकी का बंदा 28 साल का बदमाश हो रखा है और रिंकी 17.5 की है। भाई बस 15 सेकेंड, टूटने वाली है इसकी स्ट्रीक। नहीं मत करो ऐसा। नहीं 2 1 इस बार छोड़ रहे हैं, अगली बार से रिंकी को स्नैप भेजने की गलती मत करना। इतना कुटाने के बाद रिंकी मेरे मन से उतर गई थी, लेकिन मेरे दोस्तों को मार खाए को बहुत दिन हो गए थे। भाई क्या कहता है इस वैलेंटाइन रिंकी को प्रपोज कर दूं? अरे भाई मत कर, सही लड़की नहीं है वो। अरे नहीं यार क्यूट है बहुत। अरे भाई तू समझ, मेकअप के बाद सारी लड़कियां सेम ही लगती है। चलो मिल गई रिंकी की आईडी। डीपी देखेगा? नहीं मतलब सही में देखेगा? अरे मना करा है मैंने। ठीक है देख ले। क्या देखूं इसमें मैं? डीपी डालना है तो डालो वरना मत डालो। लेकिन ये क्या फालतू हरकत है? कांच के सामने जाके मुंह पे फोन रख के फिर डीपी डालेंगे। इनका बायो पढ़ के तुम भौचक के रह जाओगे। केक मर्डर ऑन 25 जुलाई। उसके नीचे अपनी दूसरी आईडी मेंशन कर रखी है, रिंकी.25 प्राइवेट। लेकिन ये अकाउंट भी तो प्राइवेट ही है। दूसरे प्राइवेट अकाउंट पे जाके तुम देख रहे हो तो उसकी डीपी में फोन थोड़ा सा नीचे खिसक गया है, उसका माथा और आईब्रो देख पा रहे हो तुम। उस अकाउंट के बायो में एक और तीसरा अकाउंट डला हुआ है, 25.रिंकी। उस अकाउंट की डीपी में आंख तक देख पा रहे हो तुम। बहुत मेहनत करने के बाद तुम उसकी 50वीं प्राइवेट आईडी तक पहुंच चुके हो। 50वीं प्राइवेट आईडी की डीपी तक फोन नीचे आ गया है और अब चेहरा देख पा रहे हो तुम जिस पे मास्क पहना हुआ है। मत खेलो यार लड़कों के इमोशंस के साथ। लड़कियों के पास 50 प्राइवेट अकाउंट है जिसमें सेम ही लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद भी ये लड़कियां क्लोज फ्रेंड में स्टोरी डाल रही है और क्लोज फ्रेंड में है उनकी 2 सहेली। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग सीधा व्हाट्सएप पे क्यों नहीं भेज देते हो? ज्यादा इजी पड़ेगा। हमारा पूरा लौंडा ग्रुप रिलेशनशिप में आपस में, क्योंकि बाहर तो बंदी बन नहीं रही है एक से भी। जिन दूसरे लोगों की बन गई है ना उनको देख के जज कर रहे हैं, भाई इसको कैसे मिल गई है? अब तो पक्का हो गया है कि शक्ल से कुछ भी लेना देना नहीं होता है लड़कियों को। फिर तो अपना भी हो जाना चाहिए था। छी यार इसको कैसे मिल गई? पर इससे तो यार अपन अच्छे हैं। लड़कियों का टेस्ट बिगड़ता जा रहा भाई। कैसी घटिया चॉइस है ये। ये लोग इसलिए दुखी नहीं है कि इनकी बंदी नहीं बन रही है, इनको दुख इस बात का है कि इनकी क्लास का सबसे चोमू लौंडा है उसकी तक बंदी बन गई है। इस कलयुग में अपने जैसे शरीफ लोगों की कोई जगह नहीं है शायद।
अब ये सब बैठ के प्लानिंग कर रहे कि बंदी कैसे पटाई जाए, और नॉलेज घंटा किसी के पास कुछ नहीं है, और अपने लौंडे हो रखे हैं भयंकर डेस्परेट। तो इनको स्टेप बाय स्टेप कुछ नहीं करना है, सीधा ट्यूटोरियल लगा के बैठे हैं। हाउ टू किस अ गर्ल एंड सेड्यूस हर। देखो, सबसे पहला नियम ये है कि कभी भी किस करते हुए घबराना नहीं है। घबराहट हो रही है तो 10 पुशअप्स लगा लो। उसके बाद मान लो कि ये लड़की है, वो आई, हाय, देखा देखा भाइयों कितना इजी था। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज। कितने प्यारे हो ना आप लोग। अभी तक नहीं करा ना सब्सक्राइब, नहीं करोगे तो इतना सीखने समझने के बाद भी अगर तुम इनको लड़की के सामने खड़ा कर दो ना, 2 सेकंड में हक देंगे वहां पे। हेलो। लड़के नॉर्मल रह ही नहीं पाते लड़कियों के सामने। इनका दिमाग न जाने क्या क्या चीजें सोच रहा है। कहीं इसकी दोस्त मेरे प्यार में पागल तो नहीं हो गई? नहीं नहीं नहीं। कहीं उसको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं उसकी दोस्त को ज्यादा देख रहा हूँ। ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट, खोलो खोलो। हाँ, मैं भी लाया था, ये लो, तुम भी खोलो। लौंडे बहुत चंचल होते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि अंदर क्या है। उनका जीव गिफ्ट रैपर में। इसको संभाल के रखते हैं, अगली बार किसी को गिफ्ट दूंगा तो काम आएगा। खुल गया। ये क्या है? ये किचन सेट है। अभी से थोड़ी प्रैक्टिस करोगी तो कुछ हुआ क्या? और इनका आरडी कौन है यहाँ पे? बहुत स्नैप भेजना आ रही ना, देखो रिंकी को। चल चुपचाप। अरे भैया मेरी बात तो सुनो।